शांति से रह के उसी में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हक हलाल की कमाई करके अपने विचारों को अच्छा रख के वो उसी में गुजारा कर ले, तो वही भोजन, वही रहन सहन उसका इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको प्रभु की भक्ति सूझेगी, अच्छे विचार उसके मन में आएंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वागत। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज ने बताया कि संतों का संग, संतों का अंग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संत आपके जीवन को बदल देते हैं। संतों का रंग जिस पर चढ़ जाता है उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि परिवार भी संवर जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि नाम का सुबह हर इंसान को करना चाहिए। नाम आपको आपके मंजिलों तक पहुँचाएगा, नाम आपको आपके जीवन में प्रेरणा देगा और आपके अंधेरे भरे जीवन में प्रकाश लेकर आता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का किस तरह का क्या धर्म होता है और क्या कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर होता है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही गुरु महाराज ने प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। तो चलिए आप किस समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी। तो होलिका ने यही किया कि उसको लेके, प्रहलाद भगत को लेके अग्नि में बैठ गई और उसके चारों तरफ जब अग्नि फैलने लगी तो कहते हैं कि वहाँ सारी दुनिया के भगत लोग थे, साधु लोग थे, संत लोग थे, इकट्ठे हुए और सब ने ये सुमन करना शुरू कर दिया कि हे मालिक, कि अगर ये भगत इस अग्नि में जल जाएगा तो फिर तेरा नाम कौन याद करेगा। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि अगर ऐसा हुआ तो माला फेरने वालों ने कहा हम अपनी माला को डाल देंगे। ध्यान करने वालों ने कहा कि हम भूले से भी तेरा नाम नहीं लेंगे। उसकी पूजा करने वालों ने कहा कि हम तेरी कहीं मूर्ति नहीं बनाएंगे, कभी तेरे दर्शनों को नहीं आएंगे। अब जो करना था वो तो करना था। इतने लोगों की प्रार्थनाएं, दिल से निकली हुई आवाज़। हमारे मन में बड़ी शक्ति, ताकत है। एक मन में ही बड़ी शक्ति होती है। भक्तों ने जितने भी अपने मन को काबू में करके, नाम का सुमन करके, नाम की कमाई करके जो भी काम करना चाहा वो काम कर लिया। किस चीज़ ने वो काम किया? उनकी मन की शक्ति ने किया। जब मन में संकल्प दृढ़ होता है और कोई भी किसी काम को करने के लिए निकलता है तो वो काम उसका होते हुए देर नहीं लगती। लेकिन जिसका संकल्प अच्छा नहीं होता, मन की शक्ति उसकी नहीं होती, एकाग्रचित होकर वो काम नहीं करता, सारी शक्तियों को जब तक वो अपने मन में एकत्रित नहीं कर लेता है और उस पर पूरी तवज्जो और ध्यान नहीं देता है, तब तक वो काम नहीं होता। लेकिन अगर हम पूरी तवज्जो के साथ कोई भी काम करते हैं, उसी उद्देश्य में हम कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब सब ने ऐसा किया और सब वहाँ देखने लगे, देखते ही देखते क्या हुआ कि वो शील वस्त्र, ऐसी तेज हवा चली कि उसने, हवा ने उन लकड़ियों को जो चारों ओर लगाई गई थी जिनमें अग्नि थी उनको तो फाड़ दिया, इधर उधर फेंक दिया। और वो शील वस्त्र हवा के कारण होलिका से हट के प्रहलाद भगत को ढक लिया और होलिका अग्नि में जल गई। जब सब लोगों ने देखा ये प्रभु का करिश्मा है कि लकड़ियां इतनी अग्नि जलने के बाद में कि वो बचने का मतलब ही नहीं था, तो आज भी हम उस रस्म को वैसे ही निभाते हैं। एक हरी टहनी किसी पेड़ की काट के उसको गाड़ के चारों तरफ दूसरी सूखी लकड़ियां लगाते हैं और उसको होली के दिन उसको जब आग देते हैं तो क्या करते हैं कि दूसरी लकड़ियों, आग जलाने के बाद में दूसरी लकड़ियों को पाड़ के एक तरफ फेंक देते हैं और बीच में जो हरी लकड़ी है उसको बाहर निकाल के ले आते हैं। उसको प्रहलाद मानते हैं और बाकी लकड़ियों को वहाँ जलने देते हैं। और फिर उसके बाद में जो पटाखे बजाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, रंग लगाए जाते हैं, एक दूसरे को बधाई बांटी जाती हैं, वो खुशी मनाई थी। प्रहलाद भगत के बचने के कारण भक्त लोगों ने, जो प्रभु भगत थे, उन्होंने कहा था कि देखो परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है। और उन्होंने हमारी पुकार सुन के एक भगत को इतनी बड़ी आपत्ति से, विपत्ति से बचा लिया है और राक्षसों का, दुष्ट का संहार किया है। उसी टाइम से परंपरा पड़ गई, हम होली का त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इससे हमें सबक ये लेना चाहिए कि इस होली का त्यौहार के पीछे बात ये छिपी हुई थी कि जब हम अपनी बुराइयों को तो उसमें जला दें अच्छाई, अच्छाई का रूप तो प्रहलाद भगत थे और बुराई का रूप होलिका थी। तो हमारे मन में जो दुष्ट और बुरे विचार है उनको जब तक नहीं निकालते हैं तब तक अच्छे विचार नहीं पनप सकते। उन बुराइयों को तो एक एक करके हमें निकाल देना चाहिए
जो भी बुराई जिस प्रकार की भी हम अपने मन से सोचते हैं वो बुराइयां अगर हमारे मन के अंदर जब तक रहेंगी तब तक, क्योंकि बिना सोचे कोई काम होता नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जब वो संकल्प उठा लेंगे तो उस काम को करने के लिए भी लग जाएंगे। लेकिन एक काम अच्छा है, एक बुरा है, बुरे काम का तो परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। और अच्छे काम के लिए आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे कि भाई ये नेक काम है, और नेक काम का हमेशा फायदा हमें जितना होता है उससे भी ज़्यादा दूसरों को होता है। अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत हमें कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ये नहीं होता कि काम कोई भी करते हो और उस काम को बातों से ख़त्म करना चाहें, बातों से उसका पूरा लाभ उठाना चाहे, बातों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देते, उसको करते नहीं। कितने लोग नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेके कितने लोग उस नाम की कमाई करते हैं। कितने ये समझते हैं कि नाम का क्या महत्व है, उसके कौन सा हमें लाभ होगा। हम लाभ शायद उसको चाहते हैं कि जो हमें देखते देखते यही मिले। लेकिन सिद्धांतवादी कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से समझ के करना कोई बिरला ही होता है। अब घरों में प्यार प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। थोड़ी देर पहले बैठे थे, एक लड़का के कहने लगा जी आप काफ़ी सत्संग करते हो, संगत बहुत आती है, बहुत बढ़िया बात भी बताते हो, लेकिन उसमें अगर सास बहू के बारे में भी थोड़ा बताएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज समाज में हम देखते हैं घरों में प्यार प्रेम शांति लुप्त होते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। ना बहू सास को मानती है, ना सास बहू को मानती है। अगर सास बहू को बेटी माननी शुरू कर दे, बेटी सास को माननी शुरू कर दे, तो आपस का जो उनका मन मुटाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सास और बहू का नाता बढ़ा के तो वो ये सोचती हैं कि जैसे एक दूसरे के वो विरोधी हैं, और विरोध में कभी भी प्यार पैदा नहीं हो सकता। आज देखते हैं, और उसके बीच में वो लड़का बेचारा पिसता है। अगर माँ को कहता है तो माँ को दुख होता है कि मेरा पैदा किया हुआ लड़का मुझे ही ठीक नहीं रखता, और अगर पत्नी से कहता है तो वो कहती है कि देखो मैं किसके सहारे आई हूँ, मेरी शादी तो इसके साथ हुई है और सारे घर वाले तो इसकी तरफ हैं, ये तो उनकी मेहर करता है, मेरी नहीं करता। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते। अगर इसी बात के बारे में थोड़ा सा भी गौर कर लिया जाए और वो आपस में इतना मेल और प्यार बढ़ा लें आपस में, तो मैं कहता हूँ घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। जिस घर में रोज़ाना झगड़ा रहता है, आपसी उनका बोलचाल का, बर्ताव का व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नरक के समान घर बन जाएगा। घर में आदमी आएगा, देखेगा एक तरफ वो बैठी है तो दूसरी तरफ वो बैठी है तो तीसरी तरफ वो बैठ जाएगा। क्यों? अगर माँ की तरफ बैठता है, बोलता है, तो वो और ज़्यादा उससे नाराज़ होगी। अगर उसकी तरफ जाता है तो माँ कहेगी कि देखो ये कल की आई हुई है, सब कुछ यही होगी, इसके लिए तो हम तो कुछ भी नहीं रहे। अब इस बात को अगर समझ जाएं, अब भक्ति नाम लेते हम सोचते हैं कि संतों के पास चलें, उनके पास नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करेंगे, हमारा भी जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे घर में भी प्यार प्रेम शांति होगी। प्यार प्रेम शांति कैसे होगी? नाम की कमाई कैसे कर लोगे? इसलिए सत्संग आपके काम नहीं आता। नहीं तो सत्संग में तो बहुत ऊंची बात बताई जाती है। सत्संग का तो एक वचन भी अगर अपना ले तो मैं कहता हूँ उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन वो वचन अपनाएं कैसे? घर से जब इस हालात से गुजर के आते हैं, लड़ाई झगड़े से आते हैं, मन में वही उनकी विचार, गंदी गालियाँ, बुरी सोच उनके दिमाग में भरी हुई होती है, और वो चीज़ लेके यहाँ सत्संग में कितनी भी उनको अच्छी बातें बताओ तो उनके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। तो ना उनको नाम का ख्याल रहेगा, ना ध्यान सुमन का होगा, तो किस चीज़ की ओर? वो तो हमेशा उस बारे में सोचते रहेंगे किस प्रकार से हम इस बीमारी से निकलें, ये समस्या हमारी कैसी हल होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति के जो गुण हैं उन गुणों को अपनाओ। जब भक्ति के गुण ही नहीं अपनाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी की संगति अच्छी हो, उसका खान पान सही हो, घरों में प्यार प्रेम हो, आपसी मेल जोल हो, बोलचाल में उनके सम्मान प्यार हो। जब तक हम किसी को अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, घरों में प्यार प्रेम का बर्ताव नहीं करते, तो किस प्रकार आप भक्ति कर सकते हो?
जब आदमी हर प्रकार से सुखी होगा, तन से, मन से और आर्थिक रूप से भी, वो तो चलो आदमी जब अपना काम करता है ईमानदारी और सच्चाई से, किसी भी काम में वो अपना मन लगाता है, दो रोटी का साधन कर लेगा। लेकिन जो सत्संग में आता है उसको बताया जाता है अपनी तृष्णाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को काबू में रखो। अपनी तृष्णाओं को इतना ना बढ़ाओ कि वो आपको बेचैन बना दें। बेचैनी का कारण क्या होता है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो और ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मुझे ज़रूरत के मुताबिक भोजन मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है और सर ढकने के लिए या परिवार के लिए घर मकान है। शांति से रह के उसी में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हक हलाल की कमाई करके अपने विचारों को अच्छा रख के वो उसी में गुजारा कर ले, तो वही भोजन, वही रहन सहन उसका इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको प्रभु की भक्ति सूझेगी, अच्छे विचार उसके मन में आएंगे। बुराई वहाँ मैं कहता हूँ कि झांक भी नहीं सकती है ऐसे घर में, और उसी घर में भक्ति होती है। उनके अगर कष्ट और दुख भी आता है तो भी वो उसका ख्याल नहीं करते। इसलिए उन चीज़ों को सुनना सिर्फ नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना, धैर्य करना, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति मन में जब होगी तभी हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। ये चीज़ें नहीं हैं सीखने के लिए। तुम किताबों में पढ़ लोगे, रोज़ाना सत्संग सुनते हो उसमें भी सुन लोगे, पता आपको भी है इन बातों में लाभ है, पता इस बात का भी है कि उन बातों में दोष है, वो हमें बर्बाद कर देंगी। लेकिन पता होते हुए भी उन बातों को हम क्या करते हैं? जब उनको बुराइयों को छोड़ना ही नहीं चाहते तो लाभ कहाँ से मिलेगा? उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें बुराइयों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बुरी संगति को भी छोड़ना पड़ेगा। एक दुष्ट आदमी का अगर संग कर लिया तो चाहे तुम कितना भी सत्संगों में जाओ, कितने नाम लेके ध्यान सुमन भजन करने की कोशिश करो, कितना पूजा पाठ करो, कितने तीर्थों पर जाओ, लेकिन क्या पाओगे कि आखिर में उसका नतीजा तो कुछ का कुछ नहीं है। हाथी अगर जाके समुद्र में वो कितना ही मड़मड़ के नहा ले, अगर बाहर आके वो फिर मिट्टी अपने शरीर पर फेंक लेगा तो उस नहाने का फायदा क्या होगा? आप जब सत्संग में आते हो तो सत्संग आपको क्या फायदा देगा? सत्संग में आते हो, सत्संग को सुन के आप जाओगे और घर में जाते ही वही अपने झगड़े और वही गाली गलौज करोगे, बुरे ख्याल विचार मन में रखोगे, तो फिर सत्संग कोई काम नहीं आया। सत्संग से अगर आपने लिया है तो यहाँ जाके, घरों में जाके तुम अच्छा बर्ताव करना सीखो। अगर तुम्हें कोई कहता है तो अगर सुन के देखोगे तो तुम्हें उसी टाइम लाभ मिल जाएगा। अगला कितनी देर कहेगा आपको? जब आप एक तरफ से उसको बंद कर दोगे तो ज़्यादा देर नहीं चलने वाली बात। कोई बुरे ख्यालात का आदमी होगा, मानते हैं कि सबके एक जैसे विचार नहीं होते, कितना भी आदमी धैर्य रख ले फिर भी आदमी कोई ना कोई अपना दाव चलाता है। पर ये देखो कि अंत कभी तो आता है। पूरी छूट जब दे दोगे तो कभी न कभी उसके मन में ये ख्याल आएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे तेरे साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि काल और माया के जाल में मत फंसो। अगर आपको इन सबसे बचना है तो आपको नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। नाम आपके अंधेरे जीवन में प्रकाश बरतेगा, नाम आपको मंजिलों तक पहुंचाएगा, नाम ही आपके जीवन में रंग बिरंगे प्रकाश को लेकर आएगा और आपके जीवन को पवित्र बनाएगा। नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, समय नाम की भक्ति की है, अपने और लोगों के जीवन को बदमाश में की है। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए और संतों के संग में रहिए। क्योंकि आप जिस तरह संग करेंगे आपको वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर आप अच्छा संग करते हैं तो आपको अच्छा रंग चढ़ेगा और आपका जीवन पाक साफ और पवित्र बनेगा। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।